हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में मैं आपको नया चैप्टर जैन दर्शन पढ़ाऊंगी। जैन दर्शन के संस्थापक महावीर जैन थे। वैसे तो महावीर जैन के पहले इनके गुरु को तीर्थंकर बोला जाता है और महावीर जैन 24वें तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। लेकिन ये जैन दर्शन को भी बौद्ध दर्शन और चार्वाक दर्शन की तरह नास्तिक दर्शन में माना जाता है। ये भी वेद की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और इसलिए इनको नास्तिक दर्शन कहा जाता है। जैन शब्द जीन धातु से बना है। जी का शाब्दिक अर्थ होता है विजयी। विजयी यानी जो अपने इंद्रिय सुखों का त्याग कर देता है और अपने दुखों का नाश करता है, उसको हम विजयी बोलते हैं। इस प्रकार महावीर जैन ने अपने इंद्रियों सुख पर विजय प्राप्त कर ली थी, यानी अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया था और वह दुखों का अंत कर जीवन से दुखों का अंत कर दिए थे, तथा सिर्फ अपने ही जीवन से दुखों का अंत नहीं किए थे, बल्कि दूसरों के जीवन के दुखों का विनाश करने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने वे भी उनका संसारिक मोह माया में मन नहीं लगता था। वे भी घर छोड़ के निकल गए थे। 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे 30 वर्ष की अवस्था तक 30 वर्ष तक वह लोगों को शिक्षा देते रहे और लोगों को अपने जीवन से कैसे दुख का नाश हो इसकी प्राप्ति वो बताते रहे। जैन दर्शन के 2 संप्रदाय हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर वे हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर वे हैं जो नग्न रहते हैं, कपड़ा धारण नहीं करते हैं। दोनों में कुछ बातों में अंतर है। दिगंबर जो हैं वे अपने नियमों का पालन काफ़ी कड़ाई से करते हैं, लेकिन जो श्वेतांबर हैं वे उतने कड़ाई से अपने नियमों का पालन नहीं करते हैं। जैसे श्वेतांबर लोग दूसरे के घर जाके खाना खा लेते हैं, लेकिन दिगंबर दूसरे के घर जाके खाना नहीं खाते। दिगंबर वाले जो हैं वो स्त्रियों को मोक्ष की प्राप्ति के विषय में नहीं बताते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में स्त्री मोक्ष की अधिकारिणी नहीं हो पाती है। और बौद्ध दर्शन में उनके बाद भी उनके जो संप्रदाय विकसित हुए वे विभिन्न संप्रदाय हुए, लेकिन महावीर जैन में ऐसा बात नहीं माना जाता है। महावीर जैन के विभिन्न संप्रदाय नहीं हुए और जैन दर्शन में भी सम्यक ज्ञान, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि को त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है और त्रिरत्न के द्वारा मनुष्य कैवल्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। अन्य दर्शनों में जिसे मोक्ष कहा गया है उसे ही जैन दर्शन में कैवल्य कहा गया है। जैन दर्शन के विभिन्न विचार हैं, द्रव्य विचार, स्यादवाद, बंधन और मोक्ष विचार इत्यादि। आप लोगों के सिलेबस में 2 टॉपिक पढ़ना है, संयादवाद और द्रव्य विचार। आज मैं आप लोगों को संयादवाद के विषय में बतलाऊंगी। जैन दर्शन के संयादवाद को समझने के पहले कुछ बातों की जानकारी आवश्यक है। जैसे जैन दर्शन जो है कुछ मनुष्य को जो चेतना होती है वह किसी भी वस्तु का जो ज्ञान देती है वो आंशिक दृष्टिकोण से सही होता है। जब तक मनुष्य कैवल्य अर्थात
मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाता है तब तक उसका ज्ञान सीमित रहता है और उसके द्वारा दिया गया ज्ञान पूर्ण नहीं होता है बल्कि आंशिक होता है। आंशिक ज्ञान को ही हम न्याय कहते हैं और न्याय जो है विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से न्याय 7 प्रकार के होते हैं, जैसे निम्न न्याय, स्वरूप न्याय एवं वर्तुल न्याय इत्यादि। आंशिक दृष्टिकोण न्याय चूँकि हमारे चैप्टर में नहीं है इसलिए उसका विस्तृत रूप में बता नहीं रही हूँ। ये सभी दृष्टिकोण जो हैं किसी न किसी रूप में आंशिक दृष्टिकोण हैं और इनमें से कोई भी ज्ञान पूर्ण नहीं होता है। मनुष्य जब तक शरीर युक्त होता है उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान आंशिक ज्ञान होता है। वह किसी दृष्टिकोण से एक पहलू की व्याख्या करता है, विभिन्न सभी पहलुओं की व्याख्या वो नहीं कर पाता है। और इसी आंशिक दृष्टिकोण को चूँकि इसमें जैन दर्शन बोलता है कि इसमें अगर हम संयात शब्द जोड़ दें तो वो जो हमारा ज्ञान होता है वह आंशिक रूप से ही सही होता है। बौद्ध दर्शन जो है सो सभी ज्ञानों को क्षणिक मानता है और शंकर एक को नित्य और शाश्वत मानता है, बाकी सभी को आभासिक सत्य मानता है। लेकिन जैन दर्शन जो है इन दोनों के बीच के रास्ते को ढूंढता है और उसके अनुसार सही जो मनुष्य में कुछ आवश्यक गुण होते हैं और कुछ अनावश्यक गुण होते हैं और उन्हीं दोनों गुणों को मनुष्य अपने अंदर रखता है और उसी के द्वारा जैसे ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे चेतना जो है मनुष्य का आवश्यक गुण है और सुख दुख जो है सो मनुष्य का अनावश्यक गुण है। वह कभी रहता है और कभी नहीं रहता है। जैसे एक उदाहरण मैं देती हूँ, जो कुछ जैसे 4 या 5 जो भी मान लीजिए अंधे व्यक्ति हैं और उनके सामने हाथी को रख दिया जाता है। अब उसका किसी व्यक्ति का हाथ उसके सूंड पर पड़ता है, किसी व्यक्ति का हाथ उसके पैर पर पड़ता है, किसी व्यक्ति का हाथ उसके शरीर पर पड़ता है और जिसका जो हाथ स्पर्श करता है वह हाथी की व्याख्या उसी प्रकार करता है। और अगर हम देखें तो जो वे अपनी व्याख्या कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे अपनी ढंग से उसकी व्याख्या सही कर रहे हैं। कोई बोलता है कि हाथी खंभे जैसा होता है, जो पैर को छूता है वो बोलता है खंभे जैसा होता है, जो शरीर को छूता है वो बोलता है कि उसका शरीर काफ़ी मोटा और भारी होता है, जो सूंड को छूता है वो बोलता है कि वो उसका शरीर लंबा टाइप का होता है। तो अगर ये जो यही संयातवाद है। संयातवाद का कहने का मतलब है कि जो मनुष्य अपने दृष्टिकोण से जो किसी भी ज्ञान की जो व्याख्या कर रहा है वो सही है, लेकिन वो पूर्ण सही न होकर वो आंशिक सही है और इसे ही हम संयातवाद के नाम से जानते हैं। जैन दर्शन में अनंत गुण माना गया है और अनंत गुणों में मनुष्य जो है साधारण मनुष्य जो है सो सभी गुणों को नहीं जान पाता है। केवल कैवल्य प्राप्त अर्थात जो मोक्ष का प्राप्त कर लिए होता है वही पूर्ण ज्ञान जान सकता है और साधारण मनुष्य पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता है। जैन दर्शन में तार्किक वाक्यों का वर्गीकरण किया गया है और ये वर्गीकरण 7 प्रकार के हैं और इसे ही जैन दर्शन ने संयातवाद की संज्ञा दी है। जैसे इसमें 7 पॉइंट है। पहला है संयात अस्ति च। यह साधारण भावात्मक वाक्य है, जैसे दीवार उजली है तो ये भावात्मक अर्थ है, इसमें भावात्मक अर्थ की पुष्टि की गई है।
दूसरा है सयात नास्ति च। सयाद नास्ति च का मतलब हो, ये निगेटिव अर्थात निषेधात्मक वाक्य है। इसमें जैसे हम अगर बोलें कि इस कोठरी में सांप नहीं है, तो यह इसका उदाहरण हुआ। तीसरा है सयात अव्यक्तम। अव्यक्तम ये तीसरा वाक्य है। जैसे अब मनुष्य की लंबाई विभिन्न होती है, कोई 5 फीट, कोई 6 फीट, कोई 5.5 फीट। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि मनुष्य की वास्तविक लंबाई क्या होती है, तो इसके विषय में हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यह अव्यक्त है। अब चौथा पॉइंट आ जाइए, सयात अस्ति च अव्यक्तम च। सयात अस्ति च अव्यक्तम च का अर्थ है कि जैसे मेरे पास एक पेन लाल है, अगर कोई बोले कि यह पेन किस रंग का है, तो मैं बोलूँगी कि यह पेन लाल है। लेकिन ये इस समय के लिए सत्य है। अगर बाद के समय, चाहे विभिन्न समय में हो सकता है कि पेन का विभिन्न रंग हो। ये इसका उदाहरण है। अब छठा उदाहरण है सयात नस्ति च अव्यक्तम च। सयाद अस्ति च न व्यक्तम च का अर्थ है कि जैसे बालक अभी लंबा नहीं है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बाद में भी लंबा ना हो। तो ये अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि ये बालक लंबा होगा या नहीं। सातवां पॉइंट है अस्ति च नस्ति च अव्यक्तम च। इसका उदाहरण है जैसे कोई कहे कि आम हरा है, तो आम जब पका नहीं रहता है तो वो हरा होता है, लेकिन जब वो पक जाता है तो पीला हो जाता है। तो ये प्रश्न है कि ये जो आमों का रंग है वो विभिन्न कालों में विभिन्न रूपों में व्यक्त होता है। अब प्रश्न उठता है, कुछ आलोचकों ने कहा है कि यह 7 प्रकार का ही वाक्य क्यों, 7 के से कम या 7 से ज़्यादा क्यों नहीं। इसके उत्तर में जैन दर्शन कहते हैं कि अस्ति च नस्ति च अव्यक्तम च, इन तीनों में जो जितने भी प्रकार के उदाहरण हैं आ जाते हैं, इसलिए इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग सयादवाद को संदेहवाद कहते हैं। संदेहवाद का मतलब होता है कि किसी भी विषय पर संदेह करना, लेकिन सयादवाद संदेहवाद नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हो तब तो ज्ञान की संभावना पर भी संदेह किया जा सकता है। लेकिन सयातवाद का मतलब संदेहवाद नहीं है। सयातवाद को सापेक्षवाद कहा जा सकता है, क्योंकि सापेक्षवाद का मतलब होता है किसी वस्तु पर आधारित होना। तो सयादवाद जो है सो काल, स्थान और दृष्टिकोण पर आधारित है। किसी भी वस्तु का वर्णन इन्हीं तीनों आधारों पर निर्भर करता है, और इसीलिए सयादवाद को सापेक्षवाद भी कहा जाता है। सापेक्षवाद दो प्रकार के होते हैं, एक विज्ञानवाद और दूसरा वस्तुवाद। विज्ञानवाद को वेस्टर्न फिलोसफर बर्कले मानते हैं। बर्कले के अनुसार किसी भी वस्तु का आकार, प्रकार या दृष्टिकोण मनुष्य पर निर्भर करता है। अर्थात अगर हम ये पेड़ पर कुछ किसी गोले को चिड़िया को देखें, तो वह हमको शुरू में बहुत अगर दूर है तो वो चिड़िया नहीं दिखाई देती है, लेकिन उससे थोड़ा सा नज़दीक जाते हैं तब वो चिड़िया दिखाई देती है। जैसे और भी दूर चले जाएं तो सिर्फ इतना दिखाई देता है कि वहाँ कोई बैठा हुआ है, लेकिन क्या है ये नहीं दिखाई देता है। तो उनका कहना है कि किसी भी वस्तु का अस्तित्व देखने वाले के दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। लेकिन दूसरा जो वस्तुवादी है वो इस चीज़ को नहीं मानता है। वस्तुवादी का कहना है कि वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व है, व्यक्ति पर उसका अस्तित्व निर्भर नहीं करता है। और जैन दर्शन भी इसी सिद्धांत अर्थात वस्तुवादी को मानता है। वस्तु का हमेशा अस्तित्व है और वो रहेगा। तो वस्तुवादी को ही जैन दर्शन मानता है
और उनके अनुसार मनुष्य का वस्तु का अस्तित्व दृष्टि मनुष्य पर नहीं बल्कि उसका स्वतंत्र अस्तित्व है, और यही जैन का संयादवाद है। और मैं अब आगे के चैप्टर में आप लोगों को जैन दर्शन का द्रव्य विचार पढ़ाऊंगी। थैंक यू।